नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 7 मार्च 2022 का दिन है। आज अचानक पत्रकारों के हिसाब से तो अचानक किसान नेता राकेश टिकैत जाट धर्मशाला फतेहाबाद पहुंचे, लेकिन पहले ही से ही उनका किसानों के साथ मिलना तय था। राकेश टिकैत ने जाट धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे आज 50-60 किसानों से व्यक्तिगत मुलाकात करने के लिए आए थे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई। साथ ही वो बोले कि किसान बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। आइए आप सुनिए राकेश टिकैत ने खुद क्या कहा। यार कमाल हो अभी बात करके अभी से बात करें। चलो अब बात अभी बता दो। आप आज यूपी के अंदर आखिरी चरण का चुनाव है, किस तरह से देखते हैं, क्या बदलाव होने वाला है यूपी के अंदर? देखो, यहाँ जनता है भाई, जनता उनसे नाराज है और उसका नाराजगी का रिजल्ट जरूर मिलेगा। उनको जो प्रसाद जो उन्होंने पाप करा है वो उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बीजेपी तो और कुछ कह रही है कि हाँ, मतलब योगी जी और मोदी जी का जो है वो जादू है बरकरार रहेगा। भाई ठगी कर ले तो भाई कुछ कह नहीं सकते। जनता तो नाराज है, लेकिन हमें इन पर शक है। ये गिनती से पहले कह रहे कि सत्ता हमारे पे रहेगी, छोटा नहीं, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो ईवीएम पे सवाल उठाने जिस तरह से आप ईवीएम पे नहीं, ये तो इनकी जो यूनिवर्सिटी है ये फेल वालों को भी पास का सर्टिफिकेट देते हैं और फिर कहते हैं जी आप कोर्ट में चले जाओ और इलेक्शन कमीशन में चले जाओ जी, हमारे खिलाफ मुकदमा कर दो। और मुकदमे में कुछ होता नहीं भाई, कोई हारा हुआ कैंडिडेट जीतते आओ तो हमें बता दो। तो ये शक है। हमने जनता को कहा भाई अपनी गिनती ठीक ठाक करवा लो ना, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है हम तो, लेकिन भाई वोट दे रखी हमने भी, निशान पड़ा पक्का, अभी भी 1 महीना हो गया। इस तरह की खबरें आ रही है कि आज चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम है वो बढ़ सकते हैं। हाँ ठीक कह रही जनता, को झूठ थोड़ा बोल रहे हैं भाई। चुनाव हो गया, अब तो बढ़ा दे, कुछ ही कर लो। बेकार लिए मतलब बच्चे हमारे यूक्रेन में फंस रहे। देश का प्रधानमंत्री एक तक जिले में 3-3 दिन तक फुर्सत है उसको वोट मांगने की, वो पोलैंड में जाकर बैठता है, ये कहता है कि जब तक हमारे बच्चे यहाँ से नहीं जाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तो देश का सम्मान होगा। इजराइल के बच्चे हुए होते हैं शाहरुख गुलियाता वन से ही काटेगा, तो उन्हीं से सीख लगते हैं। किसान आंदोलन में जो आपके जो किसान संगठन जो निकले थे, पंजाब के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ की क्या स्थिति रहेगी? जिस तरह आपके मतलब आंदोलन में उन्होंने साथ दिया है तो वहाँ नहीं ठीक रहेगी, तो उन्हें सबको तजर्बा रहेगा और सीख के जाओगे कुछ ना कुछ। वहाँ गए तो सीखने गए तो सीख के जाओगे, छुट्टी पे 4 महीने की, तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। जब आदमी कहीं जा तो दूषण पड़का होगा तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। गुरनाम सिंह चडूनी चंदे का हिसाब मांग रहे जो किसान आंदोलन में, जिस तरह से बोले जो चंदे का हिसाब नहीं देगा वो शक के दायरे के अंदर आएगा। और चंदे का हिसाब तो देना चाहिए भाई, जिसको दे रखा हो तो मांगेगा भाई, देना चाहिए हिसाब। देखो चंदे का मामला, चंदे में रोड़ा ही होता है। गांव का धन गांव में रखो, गांव से बाहर धन जाना नहीं चाहिए। गांव की इकाई मजबूत होगी तो ये देश का किसान संगठन मजबूत होगा। गांव का धन गांव में। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति है किस तरह की मीटिंगें हम करते रहेंगे और सलाह मशवरे करेंगे, और जब भी बड़े आंदोलन की जरूरत होगी तो बड़ा आंदोलन होगा। वो आंदोलन कहाँ होगा, किस जगह होगा, उसका स्थान क्या होगा, उसका टाइम क्या होगा,
और आंदोलन की एक जरूरत है। जिस मुद्दे पर आंदोलन खत्म हुआ था उसकी कमेटी अभी तक नहीं बनी टीके साहब। हाँ, कमेटी भी बन जाएगी, 24 लोग को बन जाएगी कमेटी, सारी बन जाएगी कमेटी। 24 लोग को इंतजार करना पड़ेगा देश को। यही तो बताएंगे देश की जनता को कि डिजिटल समझौता हुआ है, हमारे से रूबरू कोई नहीं मिला हमें। ये वोट के टाइम पे गांव में जरूर जाते हैं, तो इनसे भाई सवाल जवाब कर करो। तो वापसी की तैयारी कब कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डरों पे आप? क्या पता कहाँ कब कैसे होगा, वो आने वाला टाइम बताएगा। किसान आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? न प्रधानमंत्री का भैया पत्रकार ही बन गए हम तो ऐसे ही। प्रधानमंत्री तो कई ने इस्तीफे दे दिए पंजाब में, हरियाणा में। मैं किसान हूँ, एक पत्रकार हूँ, किसान भी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कई प्रधानमंत्री ने इस्तीफे दे देंगे अभी 10 तारीख के बाद। अगले जो स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी जाएंगे जिस तरह आप यूपी में गए? देश भर में जाएंगे, अपनी बात बताएंगे पूरे देश में। नहीं, एक चेहरा हो सर, आप बड़े लगते हो ना, चेहरे तो अब बने थे वहाँ पे, उनसे 10 तारीख में पूछ लो, चेहरे सब तो पार्षद कौन बना, आप थोड़े हो सब चेहरे ही है। किसान आंदोलन जो भी चुनाव की तरफ को जाएगा वो देश के किसानों का नुकसान करता है, नहीं जाना चाहिए। तो जो पंजाब में नुकसान हुआ है जिस तरह से किसान संगठन जो चुनाव लड़े नुकसान हो जाता है। एक बीमा कंपनी में बड़ी गड़बड़ी हुई है, फसल खराब हुआ, मुआवजा बहुत कम मिला है। मुआवजा कम मिला, ढूंढेंगे ना कंपनी वालों को भी, सबको ठीक है, थैंक यू। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम। विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ। एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग व हायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग, हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8,000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद।